दोस्तों, क्या आपने अभी तक वह खबर नहीं सुनी? दरअसल राहुल गांधी ने जो एटम बम बीजेपी के माथे पर फोड़ा है, उसकी वजह से मोदी की झोलझाल कंपनी ईवीएम तहस नहस हो गई है। दोस्तों, राहुल गांधी ने ईवीएम का भी पोस्टमार्टम कर दिया है। अब मोदी का क्या होगा? दोस्तों, यह खबर सुनकर आपकी आंखें भर आई होंगी और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो आइए पूरी खबर को शुरू से लेकर अंत तक ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप वीडियो में बने रहेंगे। और हाँ, वीडियो को पूरा देखकर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। बल्कि मोदी के सत्ता के नियंत्रण रूम यानी कि बीजेपी की झोलझाल कंपनी पर सीधा हमला बोला। कैसे ईवीएम से लेकर वोटर लिस्ट तक और चुनाव आयोग से लेकर मीडिया तक पूरा तंत्र एक राजनीतिक जादूघर में बदल चुका है, जहां वोट की नहीं, मैनेजमेंट की गिनती होती है। सोचिए, वोटर आईडी से आधार लिंक किया गया और फिर एक एल्गोरिदम तय करता है कि किस वोटर को लिस्ट से हटाना है। आधार डुप्लीकेट है, वोटर डिलीट। एड्रेस गलत है, डिलीट। of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. फोन नंबर नहीं है, डिलीट। और ये सब किसके पास गया? ना तो चुनाव आयोग के पास, ना नागरिकों के पास। ये डेटा पहुंचा एक प्राइवेट कंपनी के सर्वर में, जिसका मालिक कौन है ये आज तक किसी ने नहीं बताया। अब आप कहेंगे, क्या ये सिर्फ एक अफवाह है? लेकिन राहुल गांधी ने इस डेटा को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों के साथ सार्वजनिक किया है। उन्होंने बताया कि आरटीआई के जरिए मांगे गए जवाब नहीं मिले, लेकिन जो लीक रिपोर्ट्स सामने आई उनसे पता चलता है कि करोड़ों वोटर सिर्फ इसलिए लिस्ट से काट दिए गए क्योंकि वे सत्ताधारी दल के वोट बैंक में फिट नहीं बैठते थे। अब मोदी सरकार की चुप्पी अपने आप में एक कबूलनामा बन गई है। अगर ये आरोप झूठे हैं तो खुलकर डिबेट क्यों नहीं होती, खुली जांच क्यों नहीं होती? क्यों राहुल गांधी को सिर्फ एक विघ्न संतोषी कहकर बात खत्म कर दी जाती है? क्या सरकार डरती है कि अगर ये मुद्दा गहराया तो 400 सीटों का सपना नहीं, एक महाघोटाले की सच्चाई बन जाएगा? क्या ईवीएम सिर्फ एक मशीन है या एक साजिश? राहुल गांधी ने साफ कहा, अगर सत्ता को अपने ऊपर भरोसा है तो एक बार चुनाव बैलेट पेपर से कराकर देख लो। अगर नतीजे वही आए तो हम हार मान लेंगे, लेकिन अगर फर्क आया तो देश को समझ आ जाएगा कि असली खेल क्या था। अब बात करते हैं ईवीएम में पीछे के खेल की संभावनाओं की। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें ईसीएल के पूर्व इंजीनियरों ने गुप्त रूप से जानकारी दी है कि मशीन के माइक्रो कंट्रोलर में एक कंडीशनल स्क्रिप्टिंग मौजूद होती है, जो कुछ विशेष कोड के जरिए वोट काउंटिंग को टेम्पर कर सकती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह कोड हर चुनाव में एक्टिवेट नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ उन क्षेत्रों में जहां बीजेपी की हार तय मानी जाती है। इसका सबूत कांग्रेस के पास उन 37 निर्वाचन क्षेत्रों की रिपोर्ट है जहां हर बार मशीनों में एक समान वोट शिफ्ट पैटर्न मिला, यानी वोट किसी और के नाम पर डला लेकिन काउंटिंग में किसी और के खाते में गया। ये आरोप अब अटकल नहीं, डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ पेश किया गया है। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या कहा? मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं। मतलब कोई आपको थप्पड़ मार दे और कहे घबराइए मत, ये सिर्फ हवा का झोंका था। अब बात मीडिया की। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब हुआ, वहां ना कोई बड़ा चैनल पहुंचा, ना किसी ने लाइव टेलीकास्ट किया। जी न्यूज, रिपब्लिक, टाइम्स नाउ, सबने इसे नॉन न्यूज वर्दी इवेंट बताया। मतलब कि दिखाने लायक मिर्च मसाला नहीं है। और उसी दिन अगर प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया तो हर चैनल ने 45 मिनट का बुलेटिन चला दिया। राहुल गांधी ने पूछा, क्या अब लोकतंत्र केवल मोदी के इवेंट्स तक सीमित है? हेडलाइन देखिए, ईवीएम और वीवीपैट मशीनें एक और जांच में पास। चुनाव आयोग ने कहा, नहीं हो सकती छेड़छाड़। ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं, छेड़खानी मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ साइंटिस्ट बुलाए, इंजीनियर बुलाए, मशीन को देखा, परखा और फिर कहा सब सही है। लेकिन सवाल यह है, जब सुप्रीम कोर्ट के वकील खुलेआम भीड़ के बीच चौराहे पर कह रहे हैं कि हमें मशीन दो, हम हैक करके दिखाते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं दी जाती मशीन? क्यों डर है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? क्या संस्थाएं इतनी कमजोर हो गई हैं कि एक वकील की चुनौती से ही लड़खड़ाने लगती हैं? और दोस्तों, जब जब आप इस सिस्टम से सवाल पूछते हैं, वो कहता है विश्वास रखिए, लेकिन लोकतंत्र विश्वास पर नहीं, पारदर्शिता पर चलता है। अब आप ही सोचिए, जब हर बार जांच वही करेगा जो खुद आरोपों के घेरे में है, तो हर बार नतीजा क्या निकलेगा? वही, मशीन पास हो गई, जांच पास हो गई, सवाल फेल हो गया। और इसीलिए सवाल फिर से उठेगा, कब तक हम एक ऐसी मशीन को सर पर बिठाएंगे जो जवाब देने से इनकार करती है?
अब जरा ध्यान दीजिए, पनवेल, अलीबाग, अरडी, यवला, चंडीगढ़, कोल्हापुर, उत्तर और मांझलगांव, यहां मॉक पोल हुआ। ईवीएम रिजल्ट को वीवीपैट पर्चियों से मिलाया गया और कोई गड़बड़ी नहीं मिली। अब आप सोचिए, या तो ये लोग खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं या हमें बिल्कुल मूर्ख, क्योंकि जांच किसने की? चुनाव आयोग ने। वही चुनाव आयोग जो पिछले कई सालों से हर मंच पर खड़ा होकर कहता है ईवीएम पाक साफ। वही चुनाव आयोग जिसने कभी भी स्वतंत्र एजेंसी या चुनौती देने वालों को मशीन छूने तक नहीं दी। तो फिर भाई, जब आप खुद ही जांच करोगे, खुद ही रिपोर्ट लिखोगे और खुद ही प्रेस रिलीज भेजोगे, तो क्या उम्मीद की जाए कि आप कहोगे हां गड़बड़ी है? कोई अपने बच्चे को चोर कहता है क्या? अब देखिए ताजा खबर क्या कहती है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिन ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की बंड मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की गई थी, वे सभी मशीनें डायग्नोस्टिक टेस्ट में सफल पाई गईं। और फिर वही रटा रटाया वाक्य, मशीनें पूरी तरह से सुरक्षित हैं, छेड़छाड़ से मुक्त हैं। अब आप सोचिए, जब चुनाव आयोग खुद ही कहता है कि मशीन में छेड़खानी नहीं हो सकती और फिर खुद ही जांच करता है, तो नतीजा क्या निकलेगा? वही, हम जीत गए, सवाल हार गया। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र में जांच वो नहीं होती जो खुद को सही साबित करे, जांच वो होती है जो सवालों को जगह देती है। आप क्यों नहीं किसी स्वतंत्र संस्था, आईआईटी के एक्सपर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर से जांच कराते? क्योंकि आपको भरोसा नहीं है मशीन पर, बल्कि डर है सवाल से। और यही डर सबसे बड़ा सबूत होता है कि कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ विपक्ष की हताशा है या फिर वाकई कुछ ऐसा है जो हमें नहीं बताया जा रहा? कांग्रेस ने एक और रिपोर्ट पेश की जिसमें दिखाया गया कि 2019 से 2024 के बीच भारत के 250 जिलों में 1.5 करोड़ नए वोटर जोड़े गए, जिनमें से 80% का झुकाव सिर्फ एक ही पार्टी की ओर रिकॉर्ड हुआ। ये आंकड़ा कोई एग्जिट पोल नहीं, ये सरकारी वोटर डेटा से निकाला गया है। और जब इसकी जांच की मांग की गई, चुनाव आयोग ने फिर वही रटा रटाया जवाब दिया, सभी आरोप निराधार हैं। लेकिन अब राहुल गांधी सिर्फ रिपोर्ट नहीं पेश कर रहे, वो अब जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। मेरा वोट मेरा हक आंदोलन के बाद अब एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है, जहां आम नागरिक अपने वोट का डेटा ट्रैक कर सकता है। उन्होंने कहा, अगर सिस्टम नहीं बताएगा कि आपने वोट डाला या नहीं, तो अब जनता खुद डाटा जनरेट करेगी। इस सिस्टम में वोटर अपने नाम, बूथ और वार्ड से जुड़ी जानकारी डालकर देख सकते हैं कि उनका वोटर रिकॉर्ड अपडेट है या नहीं, और अगर नहीं है तो सीधा शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो पार्टी की लीगल टीम चुनाव आयोग और कोर्ट में लेकर जाएगी। अब सवाल उठता है, अगर ये सब चुनाव आयोग की आंखों के सामने हो रहा था, तो ईसी चुप क्यों था? या फिर पूछा जाए कि ईसी खुद इस साजिश में शामिल था। चुनाव आयोग को अब संवैधानिक संस्था कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये अब सत्ता के बूट पॉलिश करने वाली एजेंसी बन चुकी है। चुनाव आयोग ने जब राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट मांगी, तो मशीन रीडेबल फॉर्म में देने से मना कर दिया। क्यों? ताकि विपक्ष खोज ना पाए कि कहां-कहां से चोरी हुई है। आयोग ने एक पीडीएफ फेंक दी, जिसमें ना ठीक से नाम पढ़े जाते हैं, ना पैटर्न समझ आता है। राहुल बोले, अगर सब कुछ ठीक है तो डर किस बात का है, क्यों छिपाया जा रहा है? चुनाव आयोग ने जवाब दिया, अगर आपको कोई फर्जी वोटर दिखता है तो नाम, पता और हलफनामा लाओ। जरा सोचिए, ये वही आयोग है जो बीजेपी के मंत्री की शिकायत पर आधे घंटे में बंगाल में फोर्स भेज देता है, लेकिन जब जनता पूछे तब कहता है आप कोर्ट जाइए। अब आप पर है, आप क्या चुनते हैं, मौन या सवाल? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है सवाल पूछने से। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि मशीनें पास हो गईं, तो जरा एक लाइन पूछिएगा, इम्तिहान लिया किसने था? क्या वो लोग थे जो खुद कटघरे में हैं? क्या वे संस्थाएं थीं जिनकी निष्पक्षता पर पहले ही उंगलियां उठ चुकी हैं? क्या वो प्रक्रिया सार्वजनिक थी? क्या उस जांच में आपने हिस्सा लिया? अगर इन सब का जवाब ना है, तो फिर इस जांच का क्या मतलब है? लोकतंत्र में देरी भी अपराध है। और 8 महीने बाद की गई यह जांच एक मृत सवाल पर रखी गई पुष्पांजलि है। अब वक्त है सवालों को जिंदा करने का, वक्त है मशीन से नहीं, सिस्टम से जवाब मांगने का। याद रखिए, एक बटन से सरकार बदल सकती है, लेकिन एक सवाल से व्यवस्था। और जब सवाल उठना बंद हो जाए, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र नहीं रहा, बस उसकी लाश बची है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या आपने अभी तक वह खबर नहीं सुनी? दरअसल राहुल गांधी ने जो एटम बम बीजेपी के माथे पर फोड़ा है, उसकी वजह से मोदी की झोलझाल कंपनी ईवीएम तहत